इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर अधिवक्ता संघ द्वारा दिए गए कलेक्टर साहब को ज्ञापन में पहली मांग यह है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ब्लड देने की सही मात्रा होना चाहिए और साथ में कितना निकलना है ये भी जानकारी होना चाहिए। वहां पर देखा जाता है कि प्लास्टिक की थैली में ब्लड निकाल लेते हैं, उससे पता ही नहीं चलता और सरकारी अस्पताल में ब्लडों की भी कमी है, जिससे कि गरीब असहाय लोग परेशान होते रहते हैं। आज हम सभी अधिवक्ता माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ पे आके ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हम सभी अधिवक्ता साथियों ने ये मांग की है कि सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो और अच्छी कराई जाएं। कोई भी व्यक्ति अगर रक्तदान करने जाता है तो उसे जब वो रक्त देता है तो रक्त की थैली को मशीन पर रख के सही मात्रा में रक्त निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पर सरकारी अस्पतालों में वो रक्त की थैली को या तो प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया जाता है या कागज़ में रख के ज़मीन पर रख के रक्त निकाल लिया जाता है। दूसरा हमारा ये कहना है कि उचित बेड नहीं है सरकारी अस्पतालों में, जो इंक्लाइन पोजीशन में ब्लड निकाला जाता है वो भी कई अस्पतालों में नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त कराया कि वे 10 दिन के अंदर उचित वहाँ पे मार्गदर्शन देंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। एडवोकेट रविंद्र कुमार दत्त, संरक्षक, जबलपुर ब्लड सोसाइटी। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इमलिया में उप सरपंच के चुनाव के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर रॉड डंडे और लात घूंसे चले, जिससे कि करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सहित एक महिला भी शामिल है। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए कटंगी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से कुछ गंभीर घायलों को इलाज के लिए जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार उप सरपंच के चुनाव के बाद गाँव के सरपंच, उप सरपंच और उनके समर्थक लोग गांव में गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़ रहे थे। उसी वक्त गांव की ही स्कूटी सवार एक युवती वहां से निकली और पटाखे की धमक से वह स्कूटी समेत गिर गई। इस बात को देख जब गांव वालों ने विरोध करते हुए पटाखे फोड़ने के लिए मना किया तो वर्तमान सरपंच और उप सरपंच के समर्थकों ने रॉड डंडे से मौके पर उपस्थित गाँव के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कि लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। सरपंच जगन्नाथ और उसका भाई गुलाब आया, उसके साथ ही जो आए तो वो वहाँ पर बम फोड़ने लगे। तो एक लड़की निकली गांव की, तो वो बम जैसा ही फूटा तो वो जाके नाली साइड गिर गई। तो ये हम लोगों ने मना किया, विवाद मंतू ने मना किया, तो मंतू से वो मारने लगी। पर हम लोगों ने उसे मना किया कि भाई ये क्यों कर रहे हो, आप क्यों मार रहे हो। तो उसने मुझे भी मारा, राड मार दी और धक्का दे दिया तो मैं गिर गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जिस प्रकार से हॉस्टल नंबर 1 में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद नगर निगम कर्मियों द्वारा मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया है। तालाबंदी इसलिए की कि हमने आज घोषणा की थी, हमने प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था कि 25 तारीख को सुबह 10 बजे से संपूर्ण काम बंद हड़ताल रहेगी, इसलिए तालाबंदी की है। तालाबंदी का मूल उद्देश्य है मेडिकल डॉक्टरों की गुंडागिर्दी, इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों के साथ जो पूरे शहर में मारपीट होती है, हम कई वर्षों से सुरक्षा की मांग करते आ रहे हैं। राज्य कर्मचारी संघ की तरफ पे हमारे लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे डॉक्टरों के लिए। अगर ये मांगें नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से काम बंद हड़ताल कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में संपूर्ण काम बंद रहेगा, इसलिए हमने ये तालाबंदी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के रांझी में आज दिन दहाड़े 25 वर्षीय युवक के सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने मृतक के साथ बैठकर शराब पी। उसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद बढ़ते ही मृतक संतोष वंशकार के साथ बैठकर शराब पी रहे आरोपियों ने पहले गले में उसके चाकू से हमला किया, फिर सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये थाना रांझी के दानो बाबा एरिया का घटना है, जिसमें एक संतोष वंशकार नाम के युवक की पत्थरों से सिर पे मार करके हत्या की गई है।
पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पे तत्काल पुलिस पहुंच करके प्रारंभिक जांच कार्रवाई करने के बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही हम एज पर एविडेंस आरोपियों को हम अरेस्ट करेंगे। कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी ने जिले के सभी नागरिकों से कल बुधवार 27 जुलाई को आयोजित किए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन जन महाअभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है। डॉक्टर इलियाराजा ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस महाअभियान में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाई जाएगी, जिन्हें दूसरी डोज लगवाए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। कलेक्टर ने महाअभियान के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 700 टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार जबलपुर जिला प्रशासन के द्वारा 27 जुलाई को एक वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को विदित है, कोविड की केसेस है ना अभी भी आ रही है। जबलपुर ज़िले में रोज़ 25 केसेस है ना रिपोर्ट हो रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का है ना प्रथम और दूसरी डोज है अभी तक है ना लगाया जा चुका है। कितने भी लोगों का 6 मंथ्स के पहले ना दूसरे डोज लगाए हैं वो सभी लोग इस वैक्सीनेशन महाअभियान के ना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका प्रिकॉशनरी डोज मतलब सभी लोग अपना नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी जबलपुर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ना 700 के आसपास है ना हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ 10 मोबाइल वैन्स भी है इस वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए ना उपलब्ध रखेगा। तो हमारी है ना ANM, हमारी है ना आशा कार्यकर्ता, हमारी है ना लोकल बॉडीज़, हमारी है ना SDM, तहसीलदार और सभी लोग इस काम में ना लगे रहेंगे। और इसके लिए आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर के पास जाएंगे, वहाँ भी है ना आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वैक्सीन लगा सकते हैं। सो पुनः जबलपुर की सभी निवासियों से मैं अपील करता हूँ, वैक्सीनेशन महाअभियान में आप लोग है ना शामिल हो जाइए। 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों का कोविशील्ड और कोवैक्सीन 6 महीने के ऊपर हो गया है, उनको प्रिकॉशन डोज है ना आवश्यक लगाए। जबलपुर के रांझी मोहनिया के ग्रामीण पिछले कई दिनों से क्षेत्र में खुली नई शराब दुकान को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी शराब दुकान का विरोध करने में पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। वहीं आज मोहनिया गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा है। शराब दुकान को बंद करने की मांग की है। वहीं पूरे मामले में SDM ऋषभ जैन का कहना है कि ग्रामीणों का ज्ञापन ले लिया गया है। वहीं पूरे मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद उचित कार्रवाई जांच रिपोर्ट बनाने के बाद की जाएगी। यस, वो वहाँ पर कलारी खुली है, हमें कलारी बंद करवाना है। हम वहाँ जाते हैं सुबह तो वहाँ गाली गलौज होती है, सुबह शाम जब देखो गाली देते हैं गंदी गंदी। हम वहाँ से या कलारी बंद करो या स्कूल बंद करो। गाँव मोहनिया के क्षेत्रीय लोग, जिसमें खास तौर पे सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि मानेगांव मोहनिया में उस गांव में ऑलरेडी एक शराब की दुकान है और सरकार ने तो नियम बना दिया है कि जो भी शराब की दुकान रहेगी उसमें देसी और विदेशी साथ रहेगी। तो दूसरी दुकान खोलने का कोई औचित समझ में नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है वहाँ एक आम रास्ता है, वही एक रास्ता है जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, मंदिर है और ख़ास तौर पे वो एक ही स्कूल है जो बच्चियों के लिए है। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है।